मैं हूं आबिद हुसैन शेख, आपका खैर मकदम है 4 टीवी न्यूज कर्नाटक एक्सप्रेस में। बीजेपी पोस्टर पर कांग्रेसियों ने लगाई कालिक। बेंगलुरु राजाजी नगर में बीजेपी पार्टी की ओर से गली मोहल्लों में दीवारों पर बीजेपी बूथ विजय अभियान के चलते बड़े बड़े पोस्टर्स लगाए गए थे, जो कुछ कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने इन पोस्टर्स पर काले स्प्रे पेंट से 40% कमीशन वाली बीजेपी सरकार कहकर विरोध जताया है, जिनका वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। आखिर कब तक चलता रहेगा ये एक दूसरे को नीचा दिखाने का सिलसिला? आखिर भारत की सियासत इतनी क्यों बिगड़ गई है? सभी दलें सत्ता में आने के बाद सिर्फ दूसरों पर ही उंगली उठाती हैं, जिसमें इन्हें ये तक खबर नहीं कि इन्हें भी किसी ने वोट दिया है। कल कांग्रेस उम्मीदवारों की लिस्ट होगी फाइनल। बेंगलुरु में एमएलसी सलीम अहमद ने जानकारी दिया है कि आज स्क्रीनिंग कमेटी की सभा होगी। शाम में सीनियर लीडर्स के साथ बैठक के बाद कल दोबारा एआईसीसी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, सिद्धरामैया जैसे नेताओं के साथ चर्चा करके कांग्रेस एमएलए उम्मीदवारों के नाम फाइनल किए जाएंगे, जिन्हें वक्त आने पर रिलीज किया जाएगा, कहा एमएलसी और केपीसीसी वर्किंग प्रेसिडेंट सलीम अहमद ने मीडिया के जरिए। शिवमोगा एयरपोर्ट का नाम कोयम्पुर रखने का फैसला, येडियुरप्पा का बयान। शिवमोगा शहर में निर्माण हो रहे एयरपोर्ट को उसी जिले के पूर्व सीएम येडियुरप्पा का नाम रखने की कुछ लोग मांग कर रहे थे, तो कुछ लोग इसका विरोध बीजेपी में ही देखने को मिल रहा था। लेकिन आज पूर्व सीएम येडियुरप्पा ने खुद प्रेस मीट के जरिए कहा कि शिवमोगा एयरपोर्ट का नाम कन्नड़ा भाषा के जाने माने कवि लेखक कोयम्पू का नाम रखना बेहतर होगा, मेरा नाम ना रख के सरकार, कहा येडियुरप्पा ने। शुगर फैक्ट्री में लगी आग। बेलगाम जिला अतनी में रहे कृष्णा शुगर फैक्ट्री में अचानक शॉर्ट सर्किट होने से जोरदार आग लग गई, जिससे कुछ देर तक यहां काम करने वालों में डर का माहौल बना हुआ था, क्योंकि आग ने लगभग आधे से ज्यादा फैक्ट्री को अपनी चपेट में ले लिया था। मौके पर पहुंचे फायर ब्रिगेड कर्मचारियों ने आग को बुझाकर बड़ा नुकसान होने से बचाते हुए कार्मिकों को सुरक्षित बाहर निकाला। खुलेआम सरकारी राशन की स्मगलिंग। बीदर में आंगनवाड़ी में दिए जाने वाले राशन चावल की बोरियों को जिले के हुलसूरू ग्राम पंचायत पूर्व सदस्य गुलाम बड़ाई की ओर से इसकी स्मगलिंग की जा रही थी। इस पर हुलसूरू पुलिस ने रेड करके 2 गुड्स वाहनों को जब्त कर लिया है, जिसमें फूड विभाग के अधिकारी भी शामिल होने की बात कही जा रही है। किसी के बिना शामिल हुए कोई गैर कानूनी काम इतनी आसानी से हो ही नहीं सकता, क्योंकि अधिकारियों को वक्त वक्त पर मिठाई जो मिलती रहती है। पुलिस और आम जनता के बीच तू मैं। बेलगाम शहर के क्लब रोड के पास आज एक व्यक्ति बाइक पर जाते समय एमएस दलवाई नामी ट्रैफिक पुलिस कांस्टेबल ने बाइक सवार को रोककर 420 केस डालने की धमकी देने की बात कहते हुए आरटीआई वर्कर्स और पत्रकारों को पैकेज पर काम करने वाले कहकर अपमान किया है। इस कांस्टेबल ने का आरोप बाइक सवार लगा रहा है। बिना अपने सीनियर अधिकारी के ही बाइक को रोककर जुर्माना वसूलना गैर कानूनी है, जबकि सुप्रीम कोर्ट ने ही आदेश दिया है कि किसी भी बाइक हो या वाहन की चेकिंग या डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए एसआई या पीएसआई होना जरूरी है। कुछ देर बाद स्थानीय ट्रैफिक पुलिस इंस्पेक्टर ने इन्हें समझा बुझाकर मामला रफा दफा कर दिया। क्या जमाना आ गया है कानून और जनता की रखवाली करने वाले पुलिस वाले ही अब जनता के साथ भिड़ जाएंगे, तो इन्हें कौन सुधारेगा? मंगलुरु के अब्दुल नजीर बने आंध्र प्रदेश के राज्यपाल। देश की सबसे बड़ी अदालत सुप्रीम कोर्ट में जज बनकर इसी महीने की 14 तारीख को रिटायरमेंट हुए अब्दुल नजीर ने कई ऐतिहासिक फैसलों में अपनी भूमिका निभाई थी, जैसे कि 3 तलाक और राम जन्मभूमि विवाद के फैसले में इनकी अहम भूमिका थी। उनके रिटायरमेंट के बाद राष्ट्रपति ने इन्हें आंध्र प्रदेश का गवर्नर बनाने का आदेश जारी किया है। ये सभी बड़े फैसले तो मोदी सरकार की अधिकार अवधि में देश की जनता ने देखा है।
LIC प्राइवेटाइजेशन पर कांग्रेस का विरोध। कोप्पड़ जिला कांग्रेस कमेटी की ओर से शहर के अशोक सर्कल के पास केंद्र की मोदी सरकार के खिलाफ विरोध किया गया और धीरे धीरे सभी सरकारी विभागों को अपने यार अंबानी अडानी को बेचने वाली मोदी सरकार के खिलाफ धिक्कार के नारे लगाए गए और प्रधानमंत्री को जल्द से जल्द अपने पद से इस्तीफा देने की मांग की कांग्रेसियों ने। शराब के अड्डे पर एक्साइज विभाग की रेड। दावणगेरे शहर के बाहरी इलाके में रहे ग्रीन पॉइंट ढाबा के पास एक्साइज विभाग की ओर से रेड की गई। एक्साइज विभाग के इंस्पेक्टर रवि मरीगौड़ा की ओर से रेड करके अवतार सिंह की गिरफ्तारी करते हुए 8 किलो नशीला पाउडर और 54,000 कीमत की विदेशी शराब जब्त कर लिया है। एक्साइज विभाग ने अवतार सिंह पंजाब से आकर यहां ढाबे का बिजनेस करते हुए साथ ही इस गैर कानूनी काम को भी अंजाम दिया करता था। जानकारी में सच्चाई बाहर निकाली पुलिस ने। अवैध राशन चावल के साथ लारी जब्त। चित्रदुर्ग शहर पुलिस ने प्रवासी मंदिर के पास से गुड्स वाहन को अपने कब्जे में ले लिया, जिसमें 60 टन सरकारी राशन के चावल मिले हैं, लेकिन पुलिस की रेड पड़ते ही ड्राइवर और क्लीनर मौके से फरार होने की बात पुलिस की ओर से कही जा रही है। बिना ड्राइवर के तो लारी अपने आप पुलिस थाना नहीं चल के आ सकती। क्या सच में ड्राइवर भागा है या ड्राइवर को भगाया गया है? ऐसे कई सवाल उठते हैं इस मामले के बाद। होटल में बिल को लेकर मारपीट। बेंगलुरु यशवंतपुर MS रामैया हॉस्पिटल के करीब रहे एक निजी होटल में कुछ युवक पार्टी करके बिल देने के समय नशे में मारपीट किए हैं। होटल स्टाफ और इन युवकों के बीच मारपीट हुई है। मौके पर पहुंचे यशवंतपुर पुलिस ने 3 युवकों को गिरफ्तार करके थाने ले गई। इस तरह की हरकत मारपीट तो ज्यादा शराब पीने से ही होती है। उधर सरकार खुलेआम अपने फायदे के लिए शराब के लाइसेंस देती ही जा रही है। युवा कम उम्र में ही शराब की लत में अपनी जिंदगियां बर्बाद कर रहे हैं। अगर बार्स ही ना होते तो आज कितने युवक शराब की आदत से दूर होते। लेकिन सरकार को तो अपना फायदा देखना है। अगर शराब पर ही पाबंदी लगी तो इन्हें वोट कौन देगा का भी सवाल है सरकार के पास। मैं किसी भी क्षेत्र से चुनाव लड़ूं, जीतूंगा जरूर, सिद्धरामैया का भरोसा। रायचूरू में पूर्व CM सिद्धरामैया ने कहा कि बीजेपी वालों को मुझे देखने से डर शुरू हो जाता है। मैं बादामी, कोलार या वरना से चुनाव लड़ूंगा तो भी जीत कर दिखाऊंगा। मुझे मेरे वोटर्स पर पूरा भरोसा है। बादामी आने जाने के लिए काफ़ी दूर होने से बेंगलुरु के करीब रहे KGF कोलार से ही चुनाव लड़ने का मुझ पर दबाव था, इसीलिए मैं कोलार से चुनाव लड़ूंगा भी और जीतूंगा भी, कहकर विश्वास जताया पूर्व CM सिद्धरामैया ने। और खबरों के लिए देखते रहिए 4TV न्यूज़ कर्नाटक एक्सप्रेस।